तो अब मैं मतलब इसमें पहले 2017 में भी पेपर दिया था, दिल्ली का DSSB का 3 पेपर भरा था NTT। तब उस समय मुझे मार्गदर्शन इतना नहीं था कि कैसे पढ़े हम, गाइड भी नहीं था कोई। फिर आपका चैनल देखे तो मुझे मतलब इस बार मेरा पेपर आपके चैनल से ही सर, मैम प्रियंका मैम का धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने मुझे 300 रुपये में जो नोट्स दिए थे उससे मैं पास हूँ सर। हाय एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं हरबीर सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। तो आज की इस वीडियो में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें आज आपको बताने वाले हैं और एक ऐसे शख्स का हम इंटरव्यू लेने वाले हैं। टेलीफोनिक ये इंटरव्यू होगा और इसमें हम बात करेंगे कितना संघर्ष किया, कितनी मेहनत के बाद नौकरी मिलती है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं और DSSB KVS किसी भी टीचिंग या टेट एग्ज़ाम की, तो बहुत ही मिनिमम चार्जेस पे हमारी टीम आप लोगों के लिए नोट्स, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट, इवन वीडियो क्लासेस भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हालांकि इस वीडियो में जो यहाँ पे ऑडियो है तो इसमें नागेंद्र जी हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की और उन्होंने हालांकि हमारे बारे में भी काफ़ी अच्छा बोला। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि आपके नोट्स से हमारा सिलेक्शन हुआ है। तो मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि सारी चीज़ें नोट्स से होती हैं। नोट्स के अलावा अपनी मेहनत बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एक टीचर 100 बच्चों को पढ़ाता है, 5 टॉपर्स भी होते हैं और उसके बाद 5-10 फेल भी होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कोई भी बच्चा कितनी मेहनत करता है उस चीज़ के पीछे। तो ये जो सबसे बड़ा क्रेडिट है मैं स्टूडेंट को देना चाहूँगा कि मजबूरी के बाद भी, अपनी शरीर की अच्छी हालत नहीं होने के बावजूद भी, मतलब PH कैंडिडेट होने के बाद भी, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और करके दिखाया। तो आप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग है वो मैं डाल रहा हूँ, उनसे जो सवाल पूछे गए हैं वो आप सुनिए। और आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आपको अच्छा लगे तो आप जुड़ सकते हैं। और इस तरह के और भी अगर कोई स्टूडेंट्स हैं जिनकी कोई समस्या है, और ख़ास तौर पे जो हमारे दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए 50% ऑफ हर कोर्स में मिल जाएगा। तो वो जुड़ सकते हैं। तो दिए हुए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। अभी जो रिकॉर्डिंग है वो मैं अभी सुनवाता हूँ, सो सुनिए। धन्यवाद। हेलो। हाँ सर। हाँ जी, नागेंद्र जी कैसे हैं। यस सर, आपका आशीर्वाद है सर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया जी, बड़ा अच्छा लगा। हाँ मैं सर मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर, आपने जो हमें मार्गदर्शन दिया है, सपोर्ट किया है सर, बहुत अच्छा लगा। दिल्ली में तुम्हारे UP से आए सर, आपके वहाँ और कुछ भरोसा बन रहा है सर, आपने मार्गदर्शन दिया है सर। बड़ी खुशी होती है यार जब अपने स्टूडेंट्स, अपने बच्चे जब आगे आते हैं तो बड़ी खुशी होती है। सर मैं तो देखता हूँ आपका चैनल, बहुत आप अच्छे मतलब काम कर रहे हैं सर। पैसा तो और कोई कमा लेता है, लेकिन जो स्पेशल चाइल्ड बच्चों की आवाज उठाते हैं सर, दिल्ली में हम देखते हैं एडवोकेट साहब से, बहुत अच्छा लगता है सर। हम भी सर डिसेबल ही हैं, तो मेरी जर्नी सर, मैं अपनी जर्नी भी हाँ जी, हाँ जी सर, मैं अपनी जर्नी भी एक्सप्लेन करना चाहता था आपसे। मतलब कैसे कैसे चैलेंजेस आते हैं, यदि आप एक स्पेशल गार्जियन सुने, स्पेशल चाइल्ड के से सुनेंगे तो उसमें भी UP में क्या क्या प्रॉब्लम है, यहाँ बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं सर। वहाँ दिल्ली में बहुत अच्छा आप लोगों ने सुधार किया हुआ है, कम से कम वो नामांकन तो हो जाता है। यहाँ UP में तो इन्वायरमेंट हमारे साथ ही नहीं हो रहा था। हमारा सब 1989 में बर्थडे है सर। अच्छा। 89 में हमको मतलब जब पोलियो हो गई, 1-1.5 साल बाद मतलब पोलियो हुआ था। अच्छा। 22 वर्ष हम नॉर्मल थे। अच्छा। उसके बाद में जब वो 4 साल के हुए, उसके बाद में मेरी माँ एक्सपायर हो गई। इस टेंशन में कि मेरा बच्चा ऐसा हो गया, अब कैसे मेरी लाइफ होगी, ये सब टेंशन एक पेरेंट्स के पास। मैं मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ सर। तो पापा हमारे फार्मर हैं, खेती करते हैं। अच्छा। तो पढ़ाई को इतना महत्व नहीं देता कोई। हमारे बड़े भाई जो हमको पढ़ाया लिखाया, उन्होंने नामांकन, प्राइमरी स्कूल है गाँव पे, तो वहाँ पे नामांकन कराने गए। 4-5 साल के हो गए, तो वहाँ के जो प्रधानाचार्य थे, उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि डिसेबल है,
ये मतलब वो दूसरी भाषा में बात की है कि लंगड़ा है, आ नहीं पाएगा पढ़ने। हाँ, तो बहुत मतलब अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब उनकी बात सुनना पड़ा। फिर मैं आया घर पे, फिर उन्होंने मतलब कहा कि 2 साल बाद में इसका कक्षा 3 में नाम निकलूंगा, 2 साल घर पे पढ़ाइए और ये आ जा नहीं पाएगा। भैया मेरे कहे कि मैं इसको साइकिल पे बैठा के ले जाऊंगा टाइम पे, वहाँ पे पढ़ा देंगे तो छुट्टी पे हम ले जाएंगे, आपको आने जाने की दिक्कत हम झेलेंगे, आपको पढ़ाने की पढ़ाइए कहेंगे, और बच्चे भी इससे मतलब इंटरेक्शन होंगे तो प्रभावित होंगे, इसका मजाक उड़ाएंगे। वो उनकी मेंटेलिटी थोड़ा ना पढ़ाने की थी सर, तो वो हमको मेन स्ट्रीम में जोड़ना नहीं चाहते थे शिक्षा के। तो मैं वहां से फिर 2 साल बाद वेटिंग करके फिर गया घर पे पढ़ा। तो वो जब 2 साल बाद कक्षा 3 में हमारे एक चाचा का लड़का वो कक्षा 3 में आ गया, हम उम्र के, और हम नहीं आ पाए अभी, हमारा नामांकन ही नहीं हुआ। फिर 3 साल बाद जब वो 3 में जब आ गया तो हम गए, तो भैया फिर हमको लेके गए, तो वहाँ पे फिर बहस किया कि कक्षा 3 में आपने बोला था लिखने को, अब लिखिए। तो उन्होंने कहा कि 2 साल और पढ़ाइए, हम कक्षा 5 में एकदम से लिखेंगे, घर पे पढ़ाइए। तो फिर 1 साल बाद हमारे भैया फिर बहुत परेशान थे घर पे। पापा को बताया, पापा का क्या पढ़ा लिखा के होगा, वो मतलब वो जो मास्टर कहते हैं वो सही कहते हैं, जब नहीं लिखवा रहे हैं तो क्या करें। भैया हमारे फिर एसडीएम साहब को लेटर लिखा। बड़ी बात होती है, गांव पे जागरूकता की कमी होने के कारण एसडीएम साहब के वहाँ फिर मतलब कॉल लेटर गया जब हमारा, तो उन्होंने खुद आए एसडीएम साहब हमारे गांव पे। उन्होंने मेरा नामांकन कराया और उनसे जागरूक दयाल जो हमारे टीचर थे उनको रेस्टिगेट करने ही जा रहे थे। तब तक हम लोग मतलब कहे सर ऐसा मत कीजिए, क्योंकि इनको भी ऐसी सजा मत दीजिए कि लाइफ टाइम भुगते। लेकिन हाँ, तो फिर वो मतलब पढ़ाते रहे जब तक। उसके बाद कक्षा 5 ऐसे पास हुए फर्स्ट डिवीजन से। उसके बाद में मैं यहाँ से 3 किलोमीटर पे हमारा हरगांव क्षेत्र पड़ता है सर, सीतापुर में। तो वहाँ पे फिर ट्राईसाइकिल से हम जाते थे 3 किलोमीटर रोज चलते। और फिर वहाँ से जब मतलब हाई स्कूल पास किया, फिर इंटर हमारे यहाँ से 4 किलोमीटर पे है बिरला इंटर कॉलेज, वहाँ से मैं इंटर पास किया 2008 में। उसके बाद में मैं लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ से लगभग 22 किलोमीटर है। तो ट्रेन में 1-2 बार गए तो बहुत दिक्कत हुई हमें उतरने चढ़ने में, क्योंकि बैरियर है इतना प्लेटफॉर्म पे। और जो ट्रेन जाती थी वो कहीं तीसरे प्लेटफॉर्म पे चली जाती थी, कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे, और मैं दोनों पैरों से पिछली हैंडीकैप, इतनी जल्दी मैं अपना ट्रेवल नहीं कर पाता था उसमें जाने के लिए। और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बहुत लंबे लंबे होते थे, तो मैं अपना मतलब वो बदल दिया, ट्रेन का रास्ता बदल दिया, हम बाई बस से जाने लगे। बाई बस से जाते थे तो अपने 3 व्हीलर में हर गाँव में टके देते थे। उसके बाद वहाँ जो रोडवेज बस था वहाँ पे एक साइकिल लगाए, वहाँ से मैं पूरी मतलब कोचिंग किया, बीकॉम एमकॉम वाडी कॉलेज लखीमपुर से मतलब किया। उसके बाद भी पीजी जब हो गया तो मेरे भैया और पापा की मानसिकता वही थी कि अब बेरोजगारी मतलब इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है कि अब आगे तो कोई मतलब रोजगार हो सकता ना मिल पाए। इसलिए मेरी उम्र भी हो रही थी लगभग 30-20, तो उन्होंने फिर अपना हमारा रोजगार खुला दिया जनसेवा केंद्र हर गाँव में, अपनी दुकान। तो मैं वो दुकान 1-1.5 साल चलाया। फिर मुझे लगा कि मेरा फ्यूचर यही सीमित हो जाएगा, तो मैं ये सब बंद करके, और स्पेशल वो मुझे याद है अभी भी, वो दिन मुझे कभी भूलेगा नहीं कि जो मेरे साथ वो टीचर कर रहा था, उन बच्चों के साथ ऐसे बहुत सारे डिसेबल पर्सन हैं, उनकी जिम्मेदारी मतलब ऐसे वो आगे नहीं आ पाते हैं शिक्षा में, तो उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। इसलिए मैं फिर वो मतलब वहाँ सीमित होना मैं उचित नहीं समझा। और मैं शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी है मोहन रोड लखनऊ में सर, स्पेशल बच्चों की ट्रेनिंग कराता है सर। वहाँ पे मैं डिप्लोमा किया 2 साल के लिए। उसके बाद में मैं बीएड किया वहीं से स्पेशल एजुकेशन में सर। उसके बाद में एमएड इन स्पेशल एजुकेशन विद मेंटल रिटार्डेशन वहाँ से कंप्लीट किया हूँ अभी। तो अब मैं मतलब इसमें पहले 2017 में भी पेपर दिया था दिल्ली का डीएसएसबी का, 3 पेपर भरा था एनटीसी। तब उस समय मुझे मार्गदर्शन इतना नहीं था कि कैसे पढ़े हम, गाइड भी नहीं था कोई। फिर आपका चैनल देखिए तो मुझे मतलब इस बार मेरा पेपर आपके चैनल से ही सर। मैम प्रियंका मैम का धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने मुझे 300 रुपए में जो नोट्स दिए थे उससे मैं पास हूँ सर। नहीं, बड़ा अच्छा लगा, हमें भी बड़ी खुशी हुई। और खुशी इस चीज की होती है कि जैसे आप जैसे बच्चे वो दूसरों के लिए रोल मॉडल बन रहे हैं, जो आपके साथ हुआ है। आप जैसे और बच्चे हैं उनके लिए हम आप मिलके हाँ बिल्कुल सर, आप हाँ जी हाँ, क्योंकि आप उनके लिए रोल मॉडल हो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो स्पेशल फील्ड में अपने जैसे गार्जियंस को मोटिवेशन करता हूँ सर। आईडी फील्ड में है तो आप आईडी फैमिली से जुड़ा रहता हूँ। इतने आईडी फैमिली मेंबर हमारे यूपी में भी हैं, उनके आईडी कार्ड नहीं बन पाते हैं, मार्गदर्शन करते रहते हैं सर। हम लोग जितना हो सकता है मैं बिल्कुल सपोर्ट हूँ सर। और मैं अभी मतलब ये है कि हमारे यूपी गवर्नमेंट बहुत पीछे है, हम लोगों को कोई चांस नहीं देती। हम डिग्री लेके क्या करेंगे?
हमको मजबूरी में दिल्ली में भरना पड़ रहा है। हम दिल्ली नहीं आना चाहते, यूपी में अपना मतलब अपने जैसे भाइयों को हम अपने स्टेट को छोड़ के कौन आना चाहता है, क्योंकि आने जाने हाँ मजबूरी है सर, यहाँ है नहीं कुछ। नहीं, उम्मीद तो है कि शायद जल्दी ही स्पेशल की वैकेंसीज वहाँ भी आ जाएं, चल रही हैं चीजें। और ये छोटी चीज नहीं है कि इतने कंपटीशन में दिल्ली के अंदर मतलब आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं, और आपने कितना संघर्ष किया है ये आपसे अच्छी तरह कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो पैसे लेके वहाँ टीचर बने हुए हैं, सैलरी ले रहे हैं आराम से, उनको क्या पता संघर्ष क्या होता है। हाँ सर, उनको क्या पता सर, मतलब हम तो यही चाहते हैं सर, ऐसे लोगों के लिए कुछ स्पेशल। अब गवर्नमेंट कहती है मतलब कि ये किए वो किए, फिर भी नहीं करती है वो। मतलब एक हिसाब से हम लोग अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया था कि सभी स्टेट को मतलब हमने गवर्नमेंट मतलब उससे जुड़े हुए ग्रुप से हमारे सीनियर्स जो लोग इस फील्ड में काम करते हैं सर, रजनीश कुमार पांडे हमारे यूपी से हैं सर, उनसे कांटेक्ट होता रहता है, बातचीत होती रहती है सर। तो उन्होंने जनरल पास हुआ है कि मतलब फरवरी तक सभी स्टेट को इस पे मतलब अपने यहाँ जो कार्य किए हैं स्पेशल फील्ड की जो भर्ती किए हैं उससे बताएं क्या हो रहा है। तो वो भर्ती ना करने के बजाय गवर्नमेंट भी सपोर्टिव नहीं, यूपी की गवर्नमेंट ये कह रही है कि मैं इंक्लूसिव सेटअप लगा रहा हूँ, और जो जनरल बच्चे हमारे प्राइमरी वाले बच्चे वो स्पेशल बच्चे को पढ़ा रहे हैं 6 महीने की ट्रेनिंग में थे, तो हम स्पेशल बच्चों की जरूरत ही नहीं है, स्पेशल टीचर की जरूरत नहीं है सर। ऐसा मतलब फंड अपना रहे तो शिक्षक लगाना ही नहीं चाहती। सरकारों का तो काम है कि आराम से जो चल रहा है चलने दो, क्या फर्क पड़ रहा है। हाँ, अलग से पेमेंट देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा, इसलिए ये अपना मतलब दूसरा फंड अपना रहे हैं। पागल है ना, पब्लिक को जरूरत ही नहीं है एजुकेशन की, उनको जरूरत है कुछ रिलीजियस चीजों की, उनपे लड़ाई झगड़े होते रहे, वोट मिलते रहे नेताओं को। हाँ सर, अब देखो मार्च में फिर हेयरिंग होगी, क्या होता है। हाँ, नहीं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन और करना चाहूंगा। बिल्कुल सर। आप मतलब जो तैयारी आपने की किस लेवल से की, मतलब कितने घंटे आपने चीजें पढ़ी। सर मैं अभी मतलब इस पे जितना टाइम लिमिट सर नहीं बना पाते थे, क्योंकि गांव पे रहते हैं तो एक बैरियर रहता है कि नेटवर्क इशू रह जाता है कभी कभी, तो हम मतलब कुछ और तो करते नहीं है पढ़ाई के अलावा, तो हमारे पास जितने टाइम नेटवर्क आ जाता है तो हम कंटिन्यू हो जाते हैं। लगभग 3-4 घंटे तो हर रोज मतलब पढ़ते ही रहते थे इसमें। अच्छा, तो लेकिन बुक कोई नहीं थी सर, आपके नोट्स थे, उसी से मैंने पढ़ा था। नहीं आपको और यूट्यूब से सर, आपसे यूट्यूब से पढ़ा, और मतलब जो हमारे जो पहले से हम बीएड एमएड किए थे वो नोट्स हमारे पास थे, उनसे मैंने स्पेशल वाला तैयार किया सर। नहीं बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई हमें। लेकिन सर ये एक हमारी यही कमी है सर, मैं जो अभी मतलब पेपर में परफॉर्मेंस और अच्छा हो जाता, वहाँ पे जब गए थे मेरे सिस्टम में पता नहीं 3 बार जब क्लिक करते थे तो एक क्वेश्चन हमारे पास सबमिट हो पाता था वहाँ पे, इसीलिए मेरे 40 क्वेश्चन सर वहाँ पे छूट गए सेकंड पेपर के। अच्छा, चलो इन चीजों पे तो ये तो बोर्ड है, बड़ा बेकार काम करता है, ये तो क्या कह सकते हैं इनका। नहीं तो मेरी मेरिट ज्यादा अच्छी आ जाती है, क्योंकि 40 क्वेश्चन सेकंड पेपर में मेरा छूट गया, वही मेरी मेरिट डाउन हो गई। कोई नहीं, अभी हम आपको जल्द ही दिल्ली में देखना चाहते हैं, और दिल्ली आके फिर जब आप आओगे तो एक बार फिर आपसे बिल्कुल आमने सामने मुलाकात होगी, साथ बैठ के बात करेंगे। बिल्कुल हाँ बिल्कुल सर, मैं भी आपसे मिलना चाहता हूँ। प्रियंका मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, इतना मतलब 300 रुपए में नोट्स दिया। देखो क्या होता है ना, हमने उस टाइम क्या था, जैसे हमारी जो फीस होती थी तो हमने दिव्यांग बच्चों के लिए 50% ऑफ कर रखा था। हाँ सर, आपने बताया था, बात हुई थी मेरी। लेकिन फिर आपने बताया कि कुछ आपको और भी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि 50% के हिसाब से भी आपकी जो फीस शायद 500 रुपए बन रही थी। तो आपने बताया कि कोई दिक्कत है, तो मैडम ने बताया, तो मैडम ने कहा कि सर इनके लिए कुछ कीजिए, दिक्कत है। मैंने कहा कोई नहीं भाई, जिसको दिक्कत है और कुछ करना चाहता है, और आप जैसे जो स्टूडेंट्स हैं हम उनके लिए हमेशा तत्पर हैं। हाँ बिल्कुल सर, आपको धन्यवाद सर, मैं आपकी बात को बहुत दिल से लेता हूँ कि आपने इतना किया, तो सर पैसा बड़ी मायने नहीं रखता सर, आपने आपके दिल है ना सर, आप इंसानियत के काम आ रहे हैं सर, वही बड़ी बात है कि आप देखते हैं कि आप कितनी आवाज उठाते हैं, सुबह सर से भी बात करते रहते हैं सर, हम लोगों के लिए आप ही मतलब भगवान के समान ही है, समझ लीजिए, एक मुख्य धारा में जोड़ने का बड़ा काम कर रहे हैं सर आप हमारे लिए। हमें खुशी जब मिलेगी जब आप भी आगे आके बच्चों के लिए काम करें और मोटिवेट करते रहें आप लोग, और हाँ बिल्कुल करेंगे सर। चलो मैं फिर आपको अभी थोड़ी देर में और करता हूँ कॉल है। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, ओके।